हे फ्रेंड्स, हमारी यमुनोत्री की ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर बट एक्चुअल में वन वे है 7 किलोमीटर। जो मैं यहाँ के लोकल से पता चला, बोर्ड में पता नहीं क्यों नहीं सच लिखा हुआ है। रही बात कि हम लोग ने ट्रैकिंग इस बार घोड़े से की है और घोड़ा हमने गवर्नमेंट के थ्रू लिया है बिकॉज़ प्राइवेट से थोड़ा दिक्कत आता है। और घोड़ा भी हमने इसलिए लिया है बिकॉज़ हम लोगों को वन डे वापस आना था इवनिंग तक, बिकॉज़ हमें बैक टू ऋषिकेश जाना है। और अगर हम लोग ट्रैकिंग करेंगे तो हमारा बहुत लेट नाइट पहुंचेंगे, फिर हम लोग कैसे ऋषिकेश पहुंचेंगे, क्योंकि जो यमुनोत्री को ना रात को 8 बजे रेस्ट्रिक्शन कर देते, आप मूव नहीं कर सकते। तो हम इन एनी हाउ हमें 6 बजे के करीब हमें यहाँ से अपनी गाड़ी को निकालना था। तो आप देखो घोड़े में हम लोग अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बट बहुत हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि घोड़ा में बिल्कुल मैं कंफर्टेबल नहीं थी, ना मुझे घोड़े की आदत है। ये तो हमें जल्दी आने के लिए हम लोगों ने घोड़ा ऑप्ट किया, लेकिन बाद में मेरी बड़ी हालत ख़राब हो गई। इवन हम सबकी बड़ी हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। मैं यमुनोत्री की जो चढ़ाई है 7 किलोमीटर की बहुत बहुत स्लो में है और ये हम घोड़े से कर रहे हैं। आप देखो घोड़ा है, हम सब ने 5 ने घोड़ा किया है। और घोड़ा करने का रीज़न सिर्फ एक ही है क्योंकि हम लोगों के पास दिन कम है, हमें दिल्ली जाना है और अगर मैं पैदल करूँगी तो टाइम लगेगा। बट जो घोड़े से मेरी ऐसी की तैसी हो रही है, पता नहीं बाकी सब कैसे कंफर्टेबल होंगे, आई डोंट नो, बट मेरी तो ऐसी की तैसी हो रही है। इससे सही मैं वॉक करके ही आऊँगी। अब मैं जब वापस आऊँगी मैं खुद ही आऊँगी, मैं तो नहीं आने वाली। बेचारे घोड़े भी कितने परेशान हो रहे हैं, ये देखो आप, ऐसी ऐसी कंडीशन में घोड़े जा रहे हैं। भैया भी कितने परेशान हो गए हैं, भैया दिख ही नहीं रहे मुझे। भैया को दिखाइए, पूरी पब्लिक है पीछे। इसे सही तो वॉक करके ही आओ। मैं वॉक करके ही वापस आऊँगी, थोड़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ा दूँगी। ये देखो भैया, ये भैया भी कितनी मेहनत करके आ रहे हैं ऊपर हमारे साथ। इनका ये घोड़ा और जो मेरा वाला घोड़ा है ना, वो आज फर्स्ट टाइम जा रहा है। क्यों भैया? है ना, फर्स्ट टाइम जा रहा है ना। इसका नाम है चेतक। सही बात है, बिल्कुल। ये है चेतक। दोनों देखो कैसे साथ में हो गए। आपके मम्मी वाले का घोड़े का नाम बबलू है, मेरे वाले का नाम चेतक है और मेरा वाला वाइट है। चेतक बचा के भाई। आते वक्त तो भाई ये जो यमुनोत्री की भी चढ़ाई बहुत स्लोप में है, बहुत स्लोप में है, पर मैं पैदल ही चलना मेरे को ठीक रहेगा। घोड़े में तो और हालत ख़राब हो रही है। मेहनत करके वापस मैं पैदल ही आऊँगी। ये घोड़े की चढ़ाई है, ये तो हमको पैदल जाना है। हाँ, पैदल दिन कम बचे हैं इस वजह से हमें जल्दी आना पड़ा, अदरवाइज मुझे पैदल ही चढ़ाई करनी थी। यहाँ पर दिन कम है, मैं दिल्ली वापस आ गई। देखो देखो कितना टफ है घोड़े के साथ जाना। इधर देखो, इधर इधर। मम्मी हाँ वाली माता चल चल भागा। चला
मैं तो घोड़े से उतर गई हूँ। इवन सब लोग, हम लोग थे, सब लोग घोड़े से उतर गए हैं। हमारे पैसे सब वेस्ट हो गए बिकॉज़ घोड़े से जाना मुझे और टॉर्चर लग रहा था। बेटर है खुद से चलो। हम लोग ने स्पीड बढ़ा दी थी। हमने कहा हम 1 डे भी कर लेंगे बिकॉज़ इतना हैरेसमेंट था। घोड़े, एक तो घोड़े को भी पेन, साथ में यात्रियों को भी पेन, और खुद की बॉडी इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा था आगे पीछे बिकॉज़ इतनी ज़्यादा स्लोप आ रही थी। बिल्कुल भी हम लोग डेंजर जोन में थे। माय गॉड भाई ये रास्ता इतना ख़राब है, इसकी चढ़ाई का इतना ज़्यादा ख़राब है। हे भगवान, कितना रास्ता ख़राब है। तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत सच में। ख़राब है ऐसा रास्ता अभी तक किसी भी धाम में नहीं मिला हम लोगों को। सीरियसली सबसे ज़्यादा खराब रास्ता है। सीरियसली। इसकी वजह से बोला तुम घोड़े तो जा ही रहे समझे, बट आधे लोग पता नहीं घोड़े को कैसे ले जा रहे हैं। हम तो बच्चे बैठा रखे हल्के हल्के है ना, इसलिए ले जा रहे हैं। बेटर था कि हम लोग तो पैदल ही चढ़ना हमारे लिए बेटर था। रास्ता इतना ख़राब है यमुनोत्री का, मतलब केदारनाथ की चढ़ाई हो, बद्रीनाथ में चढ़ाई उतनी नहीं थी, यमुनोत्री में भी 100 मीटर की थी, बट यमुनोत्री का रास्ता भी इतना ख़राब है। बेशक वो 5 किलोमीटर है बट बहुत ही ख़राब रास्ता है, बहुत ही ख़राब रास्ता है। यात्रियों के लिए बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है। स्लोप ऐसे ही है, देखो सबकी हालत, मतलब बहुत रास्ता ख़राब है। और यमुनोत्री पहुंचने तक के लिए भी रास्ता बहुत ख़राब है। चढ़ाई तो अलग बात है, हम गाड़ी भी जब लेके आए हैं जानकी सेतु तक, उसका भी पूरा रास्ता ख़राब है फ्रेंड्स। मतलब बद्रीनाथ भी हम गए हैं, गंगोत्री भी, केदारनाथ भी, सबसे ज़्यादा जो रोड का रास्ता ख़राब है वो यमुनोत्री का है, बाई रोड। और चढ़ाई भी, और जगह जगह कोई फैसिलिटी भी नहीं है। कुछ कहना चाहोगे आप यमुनोत्री जी के बारे में? हाँ, मेरा पेट खराब है। मेरा पेट खराब हो गया, पेट में दर्द दर्द हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे बाथरूम नहीं है बिल्कुल भी, कोई फैसिलिटी मुझे नहीं है। बाथरूम ढूंढना है, हाँ, अभी तक बाथरूम नहीं मिला है। और घोड़े तो और परेशान कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ भैया। घोड़े में जाने का भी कोई फायदा नहीं। अगर देखो खराब है। आंटी पूछोगे नहीं हाउस द जोश? आंटी हाउस द जोश। हाय, हमेशा की तरह हाय, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी तो हम 30 किलोमीटर की चढ़ाई और कर सकते हैं। 22 किलोमीटर की हमने चढ़ाई की है केदारनाथ में, तो ये वाली चढ़ाई भी हो जाएगी। और मैंने वो किया जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया पहाड़ों पे। हमें शिक्षा देते थे, सोच अभी यार इन्होंने क्या किया। नहीं तो मैंने उस गाइडलाइन को फॉलो किया ना, करने से पहले। खाद दे के आए पेड़ को ये। हाँ। बेटर है आप चढ़ाई करो, घोड़े को यूज़ मत करो, पैसे भी वेस्ट होंगे और सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी। डू नॉट यूज घोड़ा। नहीं ये सब गलत है, वहाँ पे तो गलत ही लिखा है, 1 किलोमीटर ये है। ये देखो इतनी मारा मारी है घोड़े की। भीड़ देखो यमुनोत्री में, बताओ इतनी भीड़ है यमुनोत्री में।
माय गॉड, पूरी भीड़ भीड़ है, जिसकी वजह से और मंदिर जाने का रास्ता 1 किलोमीटर और बढ़ा दिया। जहाँ शॉर्टकट था वहाँ 1 किलोमीटर और रास्ता बढ़ा दिया। मतलब इतनी भीड़ है, घोड़े से तो आप कभी मत चलेगा, कभी मत जाओ। अंदर चलोगे ना? भीड़ देखो। बस हम लोग यमुनोत्री आने वाले हैं फ्रेंड्स। इतनी यहाँ पे भीड़ थी तो जो यहाँ पे पुलिस वाले थे इन्होंने रास्ता और लंबा कर दिया है भीड़ को तोड़ने के लिए, कम करने के लिए। तो हमारा जो एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर और इन्होंने लॉन्ग कट कर दिया, हमें लंबे से ऊपर और जाना पड़ रहा है, बहुत घूम के जाना पड़ रहा है बिकॉज रश ज़्यादा था। तो मम्मी भी थक गई है तो मम्मी को मैं आगे ले जा रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्होंने सीढ़ियों से हमारा रास्ता कर दिया था बिकॉज इतना रश था जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो ये लोग हम नीचे भी उतर रहे हैं, फिर नीचे उतर के हम लोग फिर ऊपर भी चढ़ेंगे। मतलब इन्होंने ना ये बहुत लंबा रूट दे दिया था हमें, और ये इसलिए सिर्फ रूट दिया था बिकॉज आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, उस भीड़ को कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो मम्मा को मैं नीचे ले जा रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग यमुनोत्री पहुँचने वाले हैं। अब हार्डली 800 मीटर है। ये देखो हम लोग कैसे बच बच के निकल रहे हैं बिकॉज ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आपको बहुत ध्यान से चलना है। आपको हिल्स भी दिख रही है, आपको जो आप जिस तरीके से चल रहे होते लोगों के बीच में, वहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जो वहाँ पे इतने भी एजड लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है। एक अंकल थे काफ़ी, वो अकेले आए थे, वो काफ़ी एजड थे, उनको मैं पकड़ पकड़ के आगे ले गई बिकॉज उनका कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं था और वो एकदम ही मतलब कहते हैं ना पूरी बॉर्डर लाइन पे चल रहे थे। तो मुझे डर था अंकल नीचे ना गिर जाए क्योंकि इतना रश था। यहाँ हम आ गए हैं यमुनोत्री के मंदिर और ये है यमुना जी। गंगा जी भी देखा यहाँ पे यमुनोत्री में यमुना जी। फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं और आपको पता है यहाँ पे जो सिम है सिर्फ जियो काम कर रहा है। हर एक गाँव में जियो काम कर रहा है। वोडाफोन तो बिल्कुल बकवास है, वोडाफोन काम ही नहीं कर रहा, और एयरटेल कहीं कहीं काम कर रहा है, और यहाँ तो एयरटेल भी काम नहीं कर रहा। जियो हर गाँव में ऊंचाइयों पे, मतलब वोडाफोन तो बहुत बकवास है, एयरटेल से अच्छा जियो है। एयरटेल भी कभी कभी काम नहीं कर रहा, बहुत टाइम काम नहीं कर रहा, कभी कभी तो काम करता है, पर जियो तो ऑल द टाइम यहाँ पे भी जियो जियो। जियो का तो रिलायंस पे हर जगह फेमस करेगा, हर जगह। मतलब देख के शॉप। हम लोग वेट कर रहे हैं भाई का और अपने फ्रेंड का। एक्चुअली उसकी तबीयत खराब हो गई, तो नीचे एक क्लिनिक था वहाँ पे वो गया था, उसको अंदर से पेट सब एक हो रहा था, तबीयत खराब हो गई। भीड़ की वजह से इन्होंने जो चढ़ाई थी ना 1 किलोमीटर और लंबी कर दी। ये है सूर्य कुंड में, ये चावल हमने बॉईल किए हैं और इसको घर ले जाके सुखा के खीर में बनाना। यमुना जी के दर्शन हो गए हैं और बहुत अच्छा लगा यमुना जी के दर्शन करते हुए। ये देखो पीछे आपको अगर दिख रहा है यमुना जी मंदिर है। मैं अंदर से ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, ये बाहर का पूरा सीन है बिकॉज वहाँ पे मना था, तो फिर भी मैंने ट्राई किया। ये है बाहर से यमुना जी का मंदिर और हमें वहाँ पे प्रसाद में श्रृंगार मिला यमुना जी का। ये है यमुना जी। यहाँ से भाई ने यमुना जी बॉटल में भर लिया, यमुना जल भर लिया है। यहाँ मम्मी से मैं बात कर रही कि मम्मी हमारे 4 धाम हो गए, आपको कैसा लगा? और मुझे बहुत खुशी मिली कि हमारे 4 धाम अच्छे से हो गए। बीच में काफ़ी स्ट्रगल किया हमने केदारनाथ में, बस फाइनली हमारा 4 धाम हो गया है। ये है द्रौपदी कुंड है। यहाँ पे सब लोग, ये पूरा गर्म पानी आ रहा है, पूरा नेचुरल आ रहा है एकदम। आप हाथ डालोगे तो गरम गरम लग रहा है। तो यहाँ पे सब प्रसाद के तौर अपने ऊपर मतलब अपने शरीर पे ये पानी लगाते हैं। तो ये है द्रौपदी कुंड। जहाँ पे हमने राइस गरम किए थे वो थे सूर्य कुंड। यह है द्रौपदी कुंड। सो अभी आपको मैं कैसे हम लोग नीचे उतरेंगे और नीचे उतरने के बाद हम लोग कैसे रात को टाइम पे क्या हम पहुंच पाते हैं 6 बजे, और हम 8 बजे से पहले गाड़ी निकाल पाएंगे टूवर्ड्स ऋषिकेश। सो आपको स्टे ट्यून और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरा पूरा 4 धाम का ट्रिप, हमारा 4 धाम यमुना जी सब अच्छा लगा हो। स्टे ट्यून टिल नाउ, प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ पापा की बेटी पिंकी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।